हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है परी के दो जादुई मस्कारे की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं परी के दो जादुई मस्कारे की कहानी। निशा बचपन से ही अपनी बुआ रागनी के साथ ही रहती थी। रागनी की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम गीता था। रागनी का पति दिशा को प्यार करता था, जिसकी वजह से रागनी को भी दिशा से प्यार दिखाने का नाटक करना पड़ता था। लेकिन कुछ महीनों पहले रागनी के पति की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है, जिसके बाद से रागनी दिशा को तंग करना शुरू कर देती है। दिशा दिखने में बहुत काली थी और गीता बहुत खूबसूरत थी। रागनी और गीता दोनों मिलकर दिशा को परेशान करती थीं। रागनी गीता को हर रोज पैसे दिया करती थी, जिससे गीता अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। वहीं दूसरी तरफ दिशा घर का सारा काम करती थी। एक दिन रागनी गीता के कमरे में जाती है और उससे कहती है, गीता मैं मार्केट जा रही हूँ, तू चलेगी क्या? नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुझे तो मेकअप का सामान चाहिए था ना, फिर अचानक अब क्यों मार्केट जाने से मना कर रही है? गीता ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मेरी प्यारी मम्मी, ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ हाँ, मैं जरूर जाऊंगी। मुझे बहुत सारे ब्रांडेड मेकअप का सामान खरीदना है। चल चल जल्दी चलते हैं, मुझे भी अपने लिए कुछ साड़ियाँ लेनी है। तुझे भी मेकअप के साथ साथ कुछ कपड़े चाहिए हो तो ले लियो। जल्दी से दिशा को भी बुला ले। दरअसल मुझे कुछ सब्जियाँ और फल लेना है, तो पहले सब्जियां और फल खरीद के दिशा को पकड़ा दूंगी, वो घर लेकर आ जाएगी। तभी गीता दिशा को बोलती है, दिशा जल्दी आ जा, मम्मी के साथ मार्केट जाना है। थोड़ी देर बाद दिशा आती है और उसके बाद तीनों मार्केट जाती हैं। रागनी बहुत सारी सब्जियां और फल खरीद लेती है और दिशा से बोलती है, दिशा मुझे और गीता को कपड़े और मेकअप की शॉपिंग करनी है, इसलिए ये सब्जियां और फल लेकर तो घर चली जा, और हाँ, घर जाकर रात का खाना बना लियो। दिशा उदास हो जाती है और रागनी से कहती है, बुआ जी मुझे भी नए कपड़े चाहिए, इतने साल हो गए हैं और आपने मुझे एक भी नया कपड़ा नहीं दिलाया है। अच्छा ठीक है, तेरे लिए भी मैं कपड़ा ले आऊंगी, और अब तू घर जा वरना खाना बनने में लेट हो जाएगा। दिशा खुश हो जाती है और सब्जी फल लेकर घर आ जाती है। दोनों माँ बेटी शोरूम में जाकर कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने लगती हैं और थोड़ी देर बाद शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं। तभी दिशा किचन से बाहर निकलती है और रागनी से कहती है, बुआ आप आ गई मार्केट से, अब मुझे मेरी नई ड्रेस दिखाओ। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ नहीं लिया है। लेकिन ये गलत बात है, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे लिए ड्रेस लेकर आओगी। वैसे भी गीता को आपने इतना सारा मेकअप का सामान और इतने सारे कपड़े दिलाए, लेकिन मेरे लिए एक कपड़े के लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचे। ज्यादा मुंह मत चला, चुपचाप जाकर खाना बना। तुझे कौन सा कहीं बाहर जाना होता है? शक्ल देखी अपनी, काली बिल्ली जैसी। दिशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन रात में दिशा बिना खाना खाए सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और दिशा की तबीयत और खराब हो जाती है, जिसकी वजह से दिशा सुबह अपने बिस्तर से नहीं उठ पाती। थोड़ी देर बाद रागनी गुस्से से दिशा के कमरे में आती है और ताने मारते हुए बोलती है, महारानी विक्टोरिया अभी तक सो रही है? महारानी विक्टोरिया, आपने बताया नहीं, आप नाश्ते में क्या लेंगी? बुआ जी आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, जिस वजह से मुझसे बिस्तर से उठा तक नहीं जा रहा है। आजकल मैं देख रही हूँ तू बहुत बहाने बना रही है, जल्दी से उठ जा वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। अभी तक घर का सारा काम पड़ा हुआ है और महारानी जी यहाँ आराम कर रही हैं। दिशा जैसे तैसे करके उठती है और घर का काम करना शुरू कर देती है। दिशा झाड़ू लगा रही होती है कि तभी रागनी उसके पास आती है और बोलती है, झाड़ू लगाने के बाद मार्केट से सब्जी लेकर आ जाना, क्योंकि अभी के खाने के लिए सब्जी नहीं है। थोड़ी देर बाद दिशा सब्जी लेने बाजार चली जाती है। तभी रास्ते में दिशा चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। तभी वहां से एक लड़की गुजर रही होती है और वो दिशा को बेहोश देखकर उस पर पानी छिड़कने लगती है। ऐसा करने से दिशा को होश आ जाता है।
तभी वो लड़की दिशा से पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें तो बहुत जोर से बुखार है, इसलिए तुम्हें तो घर में आराम करना चाहिए। उस लड़की की ये बात सुनकर दिशा रोने लगती है और बोलती है, हाँ मुझे बहुत जोर से बुखार है, लेकिन फिर भी मैं घर का सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बुआ जी को ये सब बहाने लगते हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो वो मेरी बहुत पिटाई करेंगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं बचपन से ही बुआ के साथ रहती हूँ, लेकिन फिर भी बुआ गीता के जितना प्यार करना तो दूर की बात है, मुझे उसका 1/4 प्यार भी नहीं करती हैं। मेरी बुआ और गीता दिन में 10 मर्तबा मुझे काली बिल्ली बोलकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप सहती रहती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है, तुम बचपन से ही उसके साथ रहती हो, फिर भी तुम्हारे लिए उसके मन में प्यार नहीं जागा। लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि आज के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे पास एक ऐसा मस्कारा है जिसे लगाने के बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। भला ऐसा भी कोई मस्कारा होता है क्या? लेकिन आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो? दिशा के इतना कहने के बाद वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि रानी परी हूँ। मैं तो यूं ही महीने में एक बार साधारण लड़की का रूप लेकर पृथ्वी पर आती हूँ, और जो मुझे सच्चा ईमानदार नजर आता है मैं उसकी मदद भी करती हूँ। अच्छा, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगी? अब देखना मेरा कमाल। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और 2 जादुई मस्कारा प्रकट कर देती है। ये 2 जादुई मस्कारा है। ये पहले वाला मस्कारा लगा के तुम दिखने में खूबसूरत हो जाओगी, और इस दूसरे मस्कारे की मदद से मैं तुम्हारी बुआ और उसकी बेटी को सबक सिखाऊंगी। दिशा पहले वाला मस्कारा लगाने लगती है, तभी रानी परी उससे कहती है, रुक जाओ, अभी मस्कारा नहीं लगाओ, पहले मैं तुम्हारी बुआ को सबक सिखा दूंगी, उसके बाद लगाना। अभी तुम सबसे पहले अंदर अपनी बुआ के सामने जाओ। फिर उसके बाद रानी परी दूसरा वाला मस्कारा लगाती है और एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। अरे रानी परी, ये कैसा मस्कारा है जिसने आपको चुड़ैल बना दिया है? तुम डरो नहीं, अब तुम अपनी बुआ के सामने जाओ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। रानी परी की बात मानकर दिशा रागनी के पास जाती है। रागनी गुस्से से दिशा को कहती है, कहाँ मर गई थी अभी तक? मुझे और गीता को भूख लग रही है। अरे मम्मी देखो तो, आपने इसे सब्जी लेने के लिए भेजा था और ये सब्जी लेकर आई ही नहीं है। तू सब्जी लेकर क्यों नहीं आई? तुम मुझसे बहुत पिटने वाली है, तेरी अकल ठिकाने लगाना बहुत जरूरी हो गया है। तभी चुड़ैल के रूप में बनी हुई रानी परी वहाँ आ जाती है। रागनी और गीता उसे देखकर बुरी तरह डर जाती हैं। मम्मी भागो भागो, चुड़ैल आ गई। हम और कुछ सेकंड यहाँ रुके तो ये चुड़ैल हमें मार कर खा जाएगी। तूने सही कहा, आज मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों माँ बेटी की पिटाई करने लगती है। चुड़ैल बहुत देर तक दोनों माँ बेटी की पिटाई करती है। बोल, आज के बाद कभी भी दिशा को तंग करेगी? अगर तूने दिशा को फिर से तंग किया तो मैं तुम दोनों को सच में मार कर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, आज के बाद कभी भी हम दोनों इसे तंग नहीं करेंगी। तूने माफी मांगी है, इसलिए अभी तुझे छोड़ रही हूँ। और हाँ, घर का काम खुद कर, सारा काम दिशा पर छोड़ देती है। मैं कभी कभी दिशा को यहाँ पर देखने आऊंगी, इसलिए ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करियो। इतना कहकर चुड़ैल बनी हुई रानी परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिशा अपने कमरे में जाती है और पहले वाला मस्कारा लगाकर परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। उसी दिन से गीता और रागनी दिशा के साथ बहुत प्यार से रहने लगती हैं। इस तरह दिशा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, परी के 2 जादुई मस्कारे की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।